पाकिस्तान के पास जो परमाणु बम है ना, हमको उससे नहीं डर है। जो हमारे हिंदुस्तान में कीटाणु बम पल रहे हैं, हमको इनसे दिक्कत है। ये अभी जो है पाकिस्तान को फंड देने सबसे आगे आएंगे। जितने ये खान साहब बने हुए हैं ना, चाहे सलमान खान हो चाहे आमिर खान हो, बॉलीवुड जो एक्टर हैं, हिंदुस्तान के जो भी सिविलियंस हैं, उनका टिकट खरीदते हैं, उनके पैसे से वो राजा महाराजा बन करके घूम रहे हैं। और उनको इस बात का जो है हमेशा याद रखना चाहिए कि देश के प्रति सबसे पहले खड़ा होना चाहिए, क्योंकि आज अभी आपने जो, और मैं अपने हिंदुस्तान के जनता से भी आग्रह करूंगा, ये जिहादियों के जो है कि कोई भी पिक्चर आ रहा है, हम लोग बहिष्कार करेंगे, नहीं देखेंगे। क्योंकि हम लोग जो पैसा देंगे, जो फंड देंगे, जो पिक्चर देखेंगे, इससे ये जो है कि पाकिस्तान को मजबूत करेंगे। क्योंकि अभी देख लीजिएगा, अभी 1 से 2 महीना नहीं बीतेगा, ये जो है कि कटोरा भिखारी जो पाकिस्तान, भारत पाकिस्तान का जो युद्ध चल रहा था, वो युद्ध विराम अब लग चुका है। अब इन सब चीज़ों को लेकर के देश में लोग, जनता क्या सोचती है, क्या ये बदला जो लिया गया है, पाकिस्तान को जो ताबड़तोड़ गोले बारूद छोड़े गए हैं उसके ऊपर, क्या ये पर्याप्त था या फिर और कुछ करना चाहिए था? क्या अब इसको लेकर के जनता किस रूप से देखती है, जानने की कोशिश करते हैं सारे लोगों से, बारी बारी लोगों से हम सबसे पूछेंगे। क्या नाम पड़ेगा भैया? थोड़ा इधर आ जाइए। जायसवाल जी, कैसे देखते हैं युद्ध विराम हो चुका है? युद्ध विराम को क्या खुशी मनाना चाहिए या फिर से या देश के जो हमारे रक्षक हैं या फिर से देश के हमारे जो नेता हैं, उनको और आगे बढ़ाते हुए और उससे बदला लेना चाहिए था? देखिए, युद्ध विराम अभी जो हुआ है, यह एक सबक पाकिस्तान के लिए। अब कोई भी आतंकी हमला होता है, उसे युद्ध माना जाएगा। यह मोदी जी ने सिद्ध कर दिया है, और उसका मुंह तोड़ जवाब देने के लिए हमारा भारत सरकार और हमारे भारत के जो आर्मी हैं, उनको जो है देने का कार्य करेंगे। पाकिस्तान आज घुटनों पे आ चुका है, गिड़गिड़ा रहा है। और देखिए, जो मोदी जी ने कहा था वो करके दिखाया। एक के बदले जो है कहा गया था कि हम 10 मारेंगे, तो मार के दिखाए हैं। आज आतंकवादियों के ठिकाने को जो उड़ाया गया, ये मोदी जी का देन है। और अगर फिर कभी ये आतंकी हमला होता है तो उसे युद्ध माना जाएगा। इसी चीज पर जो है कि युद्ध को रोका गया है। अच्छा, एक बात बताइए, वहाँ के जो एक्टर हैं, आके इंडिया में खाते हैं, पीते हैं और एक्टिंग यहीं पे करते हैं, उन लोगों ने ताबड़तोड़ भारत के खिलाफ बोला है। लेकिन इंडिया के जो, भारत के जो दिग्गज जो अपने आप को बड़का वो कहते हैं, एक्टर कहते हैं, वो लोगों ने कुछ नहीं बोला है। इसको कैसे देखते हैं? ये एक नंबर के जो भारत में पल रहा है ना, जैसे अभी जो पाकिस्तान के पास जो परमाणु बम है ना, हमको उससे नहीं डर है। जो हमारे हिंदुस्तान में कीटाणु बम पल रहे हैं, हमको इनसे दिक्कत है। ये अभी जो है पाकिस्तान को फंड देने सबसे आगे आएंगे। जितने ये खान साहब बने हुए हैं ना, चाहे सलमान खान हो चाहे आमिर खान हो, ये अभी देखिए 2 महीने बाद जो है कटोरा भिखारी पाकिस्तान देश को जो है दान किस तरह देने आ जाएंगे। तो हमें जो है कि परमाणु बम से नहीं डर है, हमें डर है किससे? जो भारत में पल रहे कीटाणु बम, इन लोगों से डर है। लेकिन अब डरने की जरूरत नहीं है। भारत में भी जो इस तरह के पाकिस्तानी मानसिकता वाले व्यक्ति पाया जाएगा, उन्हें चुन चुन के मार के पाकिस्तान भेजा जाएगा। अच्छा, ये बोलते क्यों नहीं है? कुछ मतलब कुछ रीजन है क्या? बोलने में क्या दिक्कत है? भारत के साथ खड़ा रहने में क्या दिक्कत है इन लोगों को? क्योंकि ये भारत का बसवासी है, अंदर जो हृदय है इनका ना, वो पाकिस्तानी है। तो इस नाते ये बोल नहीं सकते हैं। बोले तो कैसे बोले? दर्द इनको हो रहा है ना। अभी युद्ध हुआ है, जो ये साले जो जिहादी मर रहे थे, तो दर्द इनको हो रहा था। क्यों दर्द हो रहा था? आप जैसे मीडिया बंधु पूछ रहे थे कि क्या ये जो युद्ध हो रहा है, जो मारे जा रहे हैं, जो आतंकवादी मारे जा रहे हैं, अगर हमको पता ही नहीं है, तो ये पता चल रहा है कि जो मारे जा रहे हैं, दर्द किसको हो रहा है। पाकिस्तान में जो रह रहे हैं, उससे ज्यादा दर्द जो हिंदुस्तान में पाकिस्तानी मानसिकता के लोग हैं, उनको दर्द हो रहा है। तो ये बोलेंगे कैसे? बिल्कुल खाते हैं हिंदुस्तान का, लेकिन गाते हैं पाकिस्तान का। इनकी नसीहत पीढ़ियों से चलते चले आई है। लेकिन ये भारत वो भारत नहीं है, ये छोड़ने वाला भारत नहीं है। अगर खाओगे हिंदुस्तान का, तो गाना भी पड़ेगा हिंदुस्तान का, पाकिस्तान का नहीं। पाकिस्तान का नहीं चलेगा, ये जान लीजिए। अगर हिंदुस्तान का खाते हो, हिंदुस्तान में हो, तो भारत माता की जय बोलना पड़ेगा। अच्छा, एक बात बताइए, आप कह रहे हैं कि पाकिस्तान में भेज देंगे, अलग देश में चले जाएंगे लोग, ये लोग, तो क्या लग रहा है कि जितना लोग पैसा कमाते हैं आप कमा लेंगे? अब जो है कि नहीं कमा पाएंगे। अब इनका खेला खत्म हो गया है। और मैं अपने हिंदुस्तान के जनता से भी आग्रह करूंगा, ये जिहादियों के जो है कि कोई भी पिक्चर आ रहा है, हम लोग बहिष्कार करेंगे, नहीं देखेंगे। क्योंकि हम लोग जो पैसा देंगे, जो फंड देंगे, जो पिक्चर देखेंगे, इससे ये जो है कि पाकिस्तान को मजबूत करेंगे। क्योंकि अभी देख लीजिएगा, अभी 1 से 2 महीना नहीं बीतेगा, ये जो है कि कटोरा भिखारी जो पाकिस्तान देश है, उसको ये लोग दान देना चालू कर देंगे। अच्छा। तो इन पे जरूर कार्रवाई होगा, देखिएगा आगे। क्या नाम पड़ेगा भैया? आलोक पटवा। कैसे देखते हैं युद्ध विराम लग चुका है, देश के लिए खुशी है, खुशी मनाना चाहिए या फिर से क्या और बदला लेना चाहिए था पाकिस्तान से? युद्ध विराम भारत ने नहीं किया है। युद्ध विराम के लिए पाकिस्तान जो है गिड़गिड़ा रहा था और उसने संदेश भेजा है। बहुत से राष्ट्र मिलकर के पाकिस्तान का संदेश भारत को दिए हैं। तो युद्ध विराम नहीं हुआ, युद्ध शर्त पे विराम हुआ है कि यदि कोई भी आतंकवादी घटना देश में होगी तो उसको युद्ध के रूप में देखा जाएगा। और ये एक इतिहास रचने का काम हमारी डिफेंस और
देश के प्रधानमंत्री और रक्षा मंत्री और देश के सैनिकों ने किया है। और आने वाली पीढ़ी उनकी ये हमेशा याद रखेगी कि आतंकवादी हमला करने का परिणाम क्या होगा। और एक तो ऐसे कटोरा लेकर के पाकिस्तान खड़ा है और ये युद्ध होने के बाद पुनः उसके हाथ में बड़े पैमाने से कटोरा मिलने वाला है, क्योंकि भिखारी की औकात क्या होती है आपको भी पता और हमको भी पता है। एक बात बताइए, युद्ध विराम हो चुका है, पाकिस्तान और इंडिया से जो भारत से जो युद्ध चल रहा था उसको लेकर के काफ़ी चीज़ें हुई हैं। हुआ ये है कि जो लोग हैं, ठीक है, पाकिस्तानी जो एक्टर हैं, आते कमाते खाते पीते उते सब कुछ रहना यहीं से है। उन लोगों का खाना पीना जो भी था, उन लोगों ने काफ़ी जो है ताबड़तोड़ भारत को बोला है। लेकिन भारत के जो दिग्गज नेता, दिग्गज जो बॉलीवुड के एक्टर हैं, उन लोगों ने कुछ नहीं बोला है। उनको के लिए क्या कहना चाहिए? भारत के जो अपने आप को दिग्गज बने हुए हैं, हिंदुस्तान के बॉलीवुड जो एक्टर हैं, हिंदुस्तान के जो भी सिविलियंस हैं, उनका टिकट खरीदते हैं, उनके पैसे से वो राजा महाराजा बन करके घूम रहे हैं। और उनको इस बात का जो है हमेशा याद रखना चाहिए कि देश के प्रति सबसे पहले खड़ा होना चाहिए। क्योंकि आज अभी आपने जो सवाल पूछा है कि अदर देशों के जो पाकिस्तान के एक्टर थे खुले मंच से बोल रहे हैं अपने देश के पक्ष में, तो यहाँ सेकुलरिज्म का कीड़ा जो काट रखा है उनको, ये उनको ले डूबेगा। तो बॉलीवुड इसी के वजह से हाशिए जा रहा है दिन प्रतिदिन। उनका जो करतूत है वो उनको ले डूबेगा। निश्चित तौर पर मैं बताना चाहता हूँ कि युद्ध जो विराम का आप कर रहे हैं, युद्ध विराम नहीं हुआ है। और ये युद्ध जो हुआ है ये बांग्लादेश को भी नसीहत है कि अगर छेड़ोगे तो छोड़ेंगे नहीं। अभी कुछ दिन पहले हम लोगों ने मीडिया के माध्यम से देखा कि 200 साल पुराना बरगद का पेड़ जो हमारे सनातन धर्म का प्रतीक होता है, उसकी माताएं बहनें पूजा करती हैं। और कुछ जाहिलों के द्वारा लगभग 20-25 जाहिले मिल करके बरगद के पेड़ को काटने का काम किए हैं। तुम किसको काटोगे, किसको रोकोगे? हम सनातन धर्मी हैं, हम जल वायु आकाश सबकी पूजा करते हैं। किसको रोकोगे तुम? हम सूर्य की पूजा करते हैं, चंद्रमा की पूजा करते हैं, आकाश की पूजा करते हैं, धरती की पूजा करते हैं। किसको काटोगे, रोकोगे? अपनी जो ये गिरी हुई सोच और ये कीटाणु मानसिकता की जो सोच है, इसको तुमको रोकना पड़ेगा। नहीं तो ये जो पाकिस्तान का असर हुआ है कि नाक रगड़ करके माफी मांगा है, वही काम बांग्लादेश में भी होने वाला है। अगर हिंदुओं को छेड़ा जाएगा, जो हमें छेड़ेगा उसको हम कतई नहीं छोड़ेंगे और कुत्ते की मौत मारने का काम करेंगे। अच्छा ठीक है, क्या नाम पड़ेगा भैया? नारायण जायसवाल। थोड़ा सा इधर आइए जायसवाल जी, कैसे देखते हैं युद्ध विराम हो चुका है? कहा जा रहा है कि जो बॉलीवुड के लोग हैं अभी तक जितना भी युद्ध हुआ है उस पर कुछ बोले नहीं, चुप्पी साधे पड़े हुए हैं। लेकिन वही पाकिस्तान के जो एक्टर हैं वो आकर के इंडिया में रहते हैं, खाते हैं पीते हैं, लेकिन वो सब अपने देश के साथ खड़े हैं और कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ बोलते रहते भारत के खिलाफ। भारत में कई लोग ऐसे हैं जो भारत का खा करके पाकिस्तान का गाते हैं। कई लोगों को पेट में दर्द हो रहा था कि लड़ाई क्यों मारा जा रहा है पाकिस्तान के लोगों को। मैं बताना चाहता हूँ, पाकिस्तान ने जिस तरह कश्मीर को लेकर के जंग छेड़ा है, हमारे देश का अंग है कश्मीर। पाक अधिकृत कश्मीर जो है पाकिस्तान के कब्जे में है। उसको मैं कहना चाहता हूँ, आज नहीं तो कल वो भारत को देना पड़ेगा उसको। हम लोग को कश्मीर लेने के लिए किसी भी स्तर तक जाना पड़ेगा तो हम लोग जाएंगे। अच्छा, पाकिस्तान जो है बार बार कश्मीर को मुद्दा लेकर के लड़ाई छेड़ता है, ये वो गलत, हम लोग को न बोलने की वजह से वो गलत काम करता है। अच्छा ठीक है भैया, ठीक है। क्या नाम पड़ेगा आपका? विशाल जायसवाल। कैसे देखते हैं, एक तरफ सीज फायर का ऐलान हो चुका है, युद्ध विराम हो चुका है। युद्ध विराम के बाद ये कहा जा रहा है, कुछ लोगों का कहना है कि बॉलीवुड के जो एक्टर हैं, जो दिग्गज एक्टर हैं, वो लोगों ने कुछ नहीं बोला। लेकिन वहाँ के जो पाकिस्तान के थे, इंडिया में खाते पीते लेकिन इंडिया के खिलाफ रहते हैं। सबसे पहले हम देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी और रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह जी को धन्यवाद देना चाहेंगे, जिन्होंने हमेशा कहते हैं कि 56 इंच का मेरा सीना है, उन्होंने करके दिखाया। और हमारे देश के जो सेना और सैनिक है, जिन्होंने अपनी जान की बाजी लगाकर पाकिस्तान में घुस के जो मारा गोला बारूद छोड़े हैं। मुझे ये बताइए, 1971 के बाद हमें लग रहा है शायद ऐसा पहली बार हुआ है जो इस तरह से घुस के पाकिस्तान को मारा गया और नस्ते नाबूद किया गया है। और इसकी जो वो लोकप्रियता है, उसने पूरे विश्व को दिखा दिया कि भारत किसी से कम नहीं है। अगर हमें कोई आंख दिखाता है तो हम घर में घुस के मारने की क्षमता रखते हैं। अच्छा, बॉलीवुड वालों पे क्या कहेंगे? बॉलीवुड वाले देखिए, जहाँ तक बॉलीवुड, ये लोग अपना धंधा जमाने के लिए, इनको देश से कोई मतलब नहीं है, इनको राजनीति से कोई मतलब नहीं है, इनको बस अपना धंधा जमाना है, पिक्चर बनाना है, लोगों को बहकाना है। लेकिन देश में जब आर्थिक ऐसी कुछ चीज़ें आएंगी, जैसे कोरोना ऐसी वैश्विक महामारी आई, चाहे देश आज इतने बड़े उससे जूझ रहा था, इन्होंने कभी एक बार भी देश के ऊपर आवाज़ नहीं उठाया कि हमारे देश के सैनिक अपनी जान न्यौछावर कर रहे हैं, हमारे ये लड़ रहे हैं, हमें बचाने की पूरी प्रयास कर रहे हैं। इन्होंने एक बार नहीं। हमारी जनता से यही अपील है, जो भी हीरो हीरोइन जो भी हैं, उनका बहिष्कार होना चाहिए और एक भी इनकी जो पिक्चर आती है हमें उसे देखना नहीं चाहिए। अच्छा ठीक है भैया, ठीक है।